निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम पे भरत ही सम भाई सनत बदन तुम राज सखावे अस कहि श्रीपद कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा सब कुबेर दिगपाल जहाने कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुख गिरहि कीना राम बिनाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि मधुर बल जानो तब मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा दिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक लागते कापे प्रीत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग करे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे सारो सुख परिताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे इतनी नौनिक के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सब करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटहि बंदी महासुख होई जय हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभूप। Good evening, friends. Welcome to this. Good evening. Good evening, dear. Good evening. Welcome to this Power of Breath webinar. Very important webinar. This is just introduction, and just as usual. उसकी brightness बढ़ा. Just usual. Have a quick video and audio check. If it is clear, write C in the chat box. Yes, dear. If my voice is clear, yes. Krishna Singhal ji, welcome. Special welcome. Thanks for your motivation. Yes. Nikhil Upadhyay ji, thank you. Saroj ji, thank you. Sushil ji, thank you. Yes. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. Dr. Sani, ENT surgeon and Life Coach India, conducted so many webinars. आप लोग कहाँ से हैं? जस्ट इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि वेबिनार में क्या होता है कि वन साइडेड ट्रैक्ट है, तो इसके थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है तो अच्छा लगता है।
Gaurav ji, Gwalior, very good, nice. Yes. Ashish Jain, Nikhil ji, good evening. गोरखपुर, वो यस, आज ही मैं रामायण लेके आया हूँ यार। गोरखपुर, ये गीता प्रेस की यहाँ आई हुई थी। आई एम इन ग्वालियर। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जस्ट आज का वेबिनार बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग रोहतक से हैं, किशन सिंगल जी को तो पहचान गया। रोहतक के और भी लोगों को जोड़े हैं किशन जी। आप जो है ये सब लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस वेबिनार में आए हुए हैं और अपने इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और अपने आप से प्यार करते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है रोहतक जी, थैंक यू फॉर योर एश्योरेंस। ओके, जस्ट टू स्टार्ट, आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ ब्रेथ। एक्चुअली में है क्या कि हम लोग खाना भी सीख जाते हैं, बोलना भी सीख जाते हैं, लोगों के पीछे भागना भी सीख जाते हैं, पर ब्रेथ पे ध्यान देना हम लोगों को कभी सिखाया नहीं जाता। उसी लिए उसको सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बचपन से 2 और 2 4 भी सिखाए जाते हैं, इंजीनियर भी बनाए जाते हैं, डॉक्टर्स भी बनाए जाते हैं, सब बनते हैं, पर अपने ब्रेथ के बारे में जो कि हर वक्त पैदा होने से लेकर लाइफ तक आपके साथ है, उस पर ध्यान देना और उस पर कंट्रोल करना, वो हम लोगों को नहीं सिखाया जाता। इसलिए जरूरत पड़ रही है ये एडल्ट लर्निंग की। और फिर आप लोग जब वेबिनार के 20, 25, 40 मिनट बाद आप सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है जो हम लोग मिस कर रहे थे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग ए वेबिनार, हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their life. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. Humble also, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope
in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients Hello, follow a daily exercise routine. It not only hello. keeps you physically fit, Yes. but also helps to attain Namaskar da. Namaskar, welcome, welcome, welcome. have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes, dear friends, वेबिनार स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। रियल और एल्यूजन में क्या फर्क है? रियल मतलब सच्चाई और एल्यूजन मतलब झूठ। आप लोग अपने अपने कमेंट्स दें कि रियल क्या, अपन क्या माने कि ये रियल है और हम किस चीज को माने कि ये झूठ है। Give your comments in the chat box. What is real or what is illusion? Illusion मतलब जो झूठ है, जो मतलब एक अपनी कल्पना है, ये कह सकते हैं कल्पना है। रियल और illusion में क्या फर्क है दोस्तों? प्रमोद जी, पंकज जी, निखिल जी, किशन जी, जमीर शेख जी, हासिम अंसारी जी, give your comments, give your thoughts. What is the difference between real? Thoughts are real. Okay. Gaurav Agarwal, ठीक है, thank you for your participation. Sapna Gupta ji, love is real, ego is illusion. Yes, very nice, very nice. Kishan ji, from heart, but from imagination. Okay, okay, okay. Anybody? Poonam ji, Poonam Patel, please. कुछ दिमाग पे डालें, प्रेशर डालें. Okay, okay, okay. Real is from heart, but from imagination. Okay. Living in present is real. Okay. आप सब लोग अपनी अपनी कल्पनाओं से ठीक बता रहे हैं, पर एक सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीज परिवर्तन होती है वो इल्यूजन है। जो चीज परिवर्तित हो रही है, जैसे हमारी बॉडी, पहले हम 3.5 किलो के थे, अब मैं तो 98 क्या हूँ, कोई 70 का होगा, कोई +50 होगा, कोई 40 होगा। बॉडी अपनी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये इल्यूजन है। क्लाइमेट्स चेंज हो रहे हैं, ये भी इल्यूजन है। पेड़ चेंज हो रहे हैं, ये भी इल्यूजन है। आज हम कैसे दिख रहे हैं, 7 साल बाद कैसे दिखेंगे, 7 दिन बाद हमारी डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब इल्यूजन है। और जो चीज परिवर्तित नहीं होती वो रियल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्या चीज, अब अपन अपनी बॉडी को समझते हैं कि हमारी बॉडी, ये बॉडी है जिसमें मैं आपको बैठा हुआ दिख रहा हूं, आप लोग मेरे को दिख रहे हैं, और इसके अंदर, स्कल के अंदर एक ब्रेन है, और इन ब्रेन को और हमारी बॉडी को कनेक्ट करने वाली ब्रेथ है, ब्रीदिंग है, मतलब करंट है, जिसको हम लोग सोल बोलते हैं। ये सोल जो है टर्न लेता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
energy can only be transformed into matter. It can only be transformed. अपने को ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी चले गए, पर होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी मोड़ पे खड़े हैं, एक साइकिल जा रही है या एक स्कूटर जा रहा है, तो जब तक अपने को वो दिखता है तो अपने को लगता है कि साइकिल दिख रही है, फिर जैसे वो मोड़ से कन्वर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं अब दिखना बंद हो गई, वो चले गए। करंट है, सोल और जो करंट है ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होता, इसकी पावर वैसी ही रहती है। जब भी आदमी देखिए, अपन लोग कितनी बार फ्यूनरल में जाते हैं, वहां पर हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि हम लोगों को भी ऐसा होना है, क्योंकि वो सोल पावर है। इसलिए आदमी, जैसे मान लो मेरे पास कई जो लोग आते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है डॉक्टर साहब, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप एल्यूजन से सोच रहे हो, पर जब आप इनफाइनाइट सोचते हो कि बस नहीं, यहां नहीं रुकना है, मैं तो 93 96 तक जब तक जिंदा हूं काम करता रहूंगा, जब तक मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा मैं साइकिल चलाता रहूंगा, ये सोल का सोचना है, ये सोल से सोचना है। तो आपको अपनी सोच को ऐसा बनाना है कि इनफाइनाइट सोचना है। कई मेडिकल रैप्स आते हैं, फील्ड फोर्स आते हैं, सर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। अरे ये गलत है, उनको लिखिए सारे प्रिस्क्रिप्शन मेरे लिखिए, और मेरे कम से कम 10 या 50 डिब्बे महीने के निकलने चाहिए। जब वो ऐसा बोलता है तो उसकी एनर्जी सोल से आती है, और जब वो छोटा सोचता है तो वो एल्यूजन है, वो पूरा नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होगा। तो थोड़ा सा और समझते हैं, रियल वो है जो चेंज नहीं होता, एल्यूजन वो है जो चेंज होता है। तो एल्यूजन है। तो अब ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। इनको जोड़ने वाली जो है अपनी ब्रेथ है और करंट है, और इसको जो थॉट की आपने बात करी है, ये थॉट, ब्रेन जो है, ब्रेन एक मैटर है, इसको काट सकते हैं, पीट सकते हैं, ये हाथ को भी काट सकते हैं, पीट सकते हैं। पर जो माइंड है, जिसे अपन मन कहते हैं, वो जो है एक कैमरा है, जो एनर्जेटिक कैमरा है, जो हमारी थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को, हमारी इंटेंशंस को कैप्चर करता है और ब्रेन को फेंकता है। तो ब्रेन को जैसे फेंकता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेव बनती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती है, जो कि ईईजी में हम लोग रोज देख रहे हैं, ईसीजी में रोज देख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसको अदरवाइज भी देख सकते हैं कि लाइफ में लाइफ है तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो अगर लाइफ नहीं है तो स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग रोज देख रहे हैं कि ये करंट की व्यवस्था हम रोज देख रहे हैं। और मैंने आपको एक कमाल की बात है, कभी किसी ने डॉपलर कराया हो, अल्ट्रासाउंड कराया हो, तो कभी ने देखा हो, तो हम लोग जब डॉपलर करते हैं, मैं तो वैसे ईएनटी सर्जन हूं, पर क्या डॉपलर हम लोग भी देखते हैं, सीखते हैं। तो डॉपलर मतलब क्या होता है कि टांगों में, ये देखिए इधर देखिए आप, ये टांगों में एक सुपरफिशियल सिस्टम रहता है, एक डीप सिस्टम रहता है। इन दोनों के बीच में एक परफोरेटर्स रहती है जो सुपरफिशियल को खाली रखती हैं, और डीप, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह बोलते हैं। ज्यादा कठिन नहीं कर रहे, मैं जो आपको ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं, जब हम डॉपलर कलर कराते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि टेक डीप इनहेलेशन, गहरी सांस लो और होल्ड इट। जैसे वो सांस को रोकते हैं तो सारा ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, वो डॉपलर में दिखता है, रुक गया। फिर हम कहते हैं आप छोड़ो, जैसे वो छोड़ते हैं तो फ्लड ऑफ ब्लड निकलता है। उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि इसकी जो वॉल्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो ब्रीदिंग है, अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये बॉडी की हर सेल तक पहुंचती है। इसलिए ये रियल है, ये आपके साथ बचपन से एंड तक रहती है, टर्निंग पॉइंट तक। इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंस है।
तो इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया है। वो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स भी आपके शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। वो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स का साइंटिफिक डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको अभी 1 सेकंड में और समझाता हूं कि दिखा दे। एक बार मैं आपको पिक्चराइज भी कर देता हूं जस्ट टू रिमाइंड, क्योंकि ये कठिन काम है तो थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए। ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स ये कॉन्शियसनेस है, ये ब्रेन है, ब्रेन मैटर है, बॉडी है, बॉडी मैटर है। ब्रेन जो है माइंड, माइंड के क्या है कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, करंट मीन सोल जो कि ब्रीदिंग से होता है, और ये ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है। अब इसका अब अपन बात करते हैं। देखिए एक कैसा मिरेकल है अपनी ह्यूमन बॉडी का। अपनी ह्यूमन बॉडी का मिरेकल देखिए आप कि ये जो ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मिरेकल, एक नर्व होती है वेगस नर्व। आपने नाम सुना होगा, वेगस नर्व का नाम सुना है? इफ यस राइट वाई इन द चैट बॉक्स। वेगस नर्व सुनी है? वेगस शॉक्स, यस यस, ओ यस सुशील, थैंक यू सुशील जी, थैंक यू सपना जी। वेगस नर्व आपने सुनी तो है, पर ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व रहती है। इसको वांडर WANDER वांडर नर्व भी बोला जाता है। और ये अपने यहां से चालू होती है और नीचे पैरों के टो तक जाती है। और ये क्या करती है? ब्रेन की कमांड्स को हर सेल तक पहुंचाती है। और ये क्या है? बाय डायरेक्शनल है, ये पहुंचाती भी है, लाती भी है और ब्रेन तक पहुंचाती भी है। तो वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा इसका कंट्रोल ब्रेन से है और ब्रेन का कंट्रोल ब्रीदिंग से है। इतनी बात समझ में आई हो तो लिखिए क्लियर, राइट सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। निखिल जी राइट, चलिए क्लियर, यस, थैंक यू सपना जी, थैंक यू सिंगल जी, यस। तो वेगस मीन्स वेंडर, मतलब चारों तरफ। हेलो सर। हाँ बोलो बॉस। सर मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर 2 साल से है सर, मार्च 2020 में। आप क्वेश्चन लिख लें, लास्ट में लेता हूं मैं। अभी क्या फिर मैं भटक जाऊंगा। आप हाथ रेस कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगा। वेगस मीन्स वेंडर। वेगस नर्व क्या करती है? इन्वोलेंट, जो अपने द्वारा इनवोलेंट्री एक्शंस, मतलब क्या होता है? इनवोलेंट्री एक्शंस मतलब ये होता है जो अपने आप हो रहे हैं, जैसे आंखें बंद बुझ हो रही हैं, ब्रीदिंग अपने आप हो रही है, स्पीच बोलना अपने आप हो रहा है, स्वेलिंग अपने आप हो रही है, हार्ट बीट अपने आप हो रही है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अपने आप हो रहा है, टेस्ट अपने आप हो रहा है, सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, गट हेल्थ अपने आप हो रही है, ब्लैडर मूवमेंट, पेशाब वगैरह बाथरूम अपने आप हो रहा है, फर्टिलिटी अपने आप हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने आप 28 दिन बाद 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो जाता है। ऐसे ही क्या है कि 9 महीने बाद बच्चा अपने आप आ जाता है। तो ये सब इनवोलेंट्री एक्शंस हैं जो वेगस नर्व द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। और हेल्दी वेगस नर्व क्या होती है? हेल्दी वेगस नर्व हेल्प्स इन हायर फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ये तो क्या है? इनवोलेंट्री एक्शंस हैं, ये तो वेगस नर्व कंट्रोल कर ही रही है, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, ये तो कर ही रही है। पर हेल्दी वेगस नर्व क्या है? हेल्थ इन हायर फंक्शंस। क्या करता है वो? फाइट फ्लाइट हैपेंस। मतलब जो हेल्दी वेगस नर्व है वो आप में और एक कॉन्फिडेंस देती है, रेजिनेंस देती है, मेंटल टफनेस देती है, ऑटोनॉमी देती है, सोचने की शक्ति बढ़ाती है। बहुत ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रैक्शन मत करिए, आगे की कहानी पूरी सीख। हाँ जी, चलें आगे। और जो पुअर वेगस फंक्शंस हैं, अगर वेगस नर्व को अपन ने हेल्दी नहीं किया तो क्या होगा? वो पुअर वेगस फंक्शन हो जाएंगे। फिर आपको एंजाइटी होगी, फियर होगा, स्मोकिंग में जाओगे, अल्कोहल में जाओगे, बेड लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। हेल्दी वेगस नर्व आपको एक
सक्सेसफुल है। अगर आपने वेगस नर्व को सक्सेसफुल बना लिया, हेल्दी बना लिया, तो नेम, फेम और सक्सेस आपके कदम चूमेगी और आपकी पर्सनैलिटी, बीमारी आपसे दूर भागेगी। अगर वहीं आपने वेगस नर्व को पुअर बना लिया तो आपको एंजाइटी, फियर, स्मोकिंग, दारू की आदत, फैट बैड स्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग विल बी देयर। तो मेन काम क्या करना है, और फिर ये जब चीजें आएंगी तो आपको मालूम है हार्ट डिजीज भी होंगी, ओबेसिटी भी होगी, डायजेस्टिव किडनी डिजीज भी होगी, पार्किंसोनिज्म भी होगा, बच्चे भी पैदा नहीं होंगे। हेल्दी बनाने का तरीका क्या है? हेल्दी बनाने का तरीका है ब्रीदिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्प इन हेल्दी वेगस नर्व। आज का टॉपिक यही है कि हमको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन से वेगस नर्व को हेल्दी बनाना है। और हेल्दी हम लोग बनाते हैं तो किन किन बीमारियों से निजात मिलती है ये मैं आपको समझाता हूं। आपको अगर ये अगर क्लियर है तो राइट इन द चैट बॉक्स अगेन क्लियर। अगर आपकी परमिशन हो तो आगे चलें। हाउ कैन वी मेक हेल्दी? निखिल जी, आई हैव सेड कि healthy vagus nerve can be made by the exercise, by the pranayam, by the exercise, by meditation. How we can make, we will discuss afterwards. Okay, clear sir. आप लोगों की परमिशन है, आगे चलें? If you permit me, write P in the chat box. Yes sir. Okay, उपाध्याय जी, P okay. हेलो, पावर ऑफ ब्रेथ। अब बात कर रहे हैं हम कि हम वेगस नर्व को हेल्दी कैसे बनाएंगे। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया और डिटेल में फिर बात करेंगे। पावर ऑफ ब्रेथ क्या है? इससे एंटी एंजाइटी भी कहते हैं। एंटी एंजाइटी कैसे है कि वेगस नर्व क्या है, दो सिस्टम को बॉडी में चलाती है, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, हार्ट की रेट बढ़ जाती है, दिमाग में तरंगे तेज हो जाती हैं, आदमी गुस्सीला बन जाता है, आदमी इरिटेटिंग हो जाता है, आदमी जो है हर वक्त लड़ाकू पने में रहता है, हर वक्त एनालिसिस में रहता है, हर वक्त लड़ने के मूड में रहता है। इसे कहते हैं सिंपैथेटिक मूड। ज्यादातर जब हम सब लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग सिंपैथेटिक मूड में ही उठते हैं, जिससे कि डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को कर पाए। और ज्यादातर लोग उसी मोड में दिन भर चलते हैं, लड़ते झगड़ते, एनालिसिस करते, तेरा ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पे ऐसा होना था, भगवान नाकार है, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये सब कहानियां चलती रहती है। पर यूर ब्रीथ इज फिजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटल स्टेट। आप अगर जब ऐसी स्टेज में होते हैं तो अभी आप लोग सब लोग झांक कर देखें कि आपकी जो ब्रीदिंग चल रही है, आपकी सांसें में पेट हिल रहा है कि छाती हिल रही है। अगर मान लो आपका पेट हिल रहा है तो लिखिए बीबी, और अगर आपकी छाती हिल रही है तो लिखिए SS। आप लोग थोड़ा सा देखें, बिल्कुल ऐसे कॉशियस होकर नहीं, ऐसे देखिए कि अभी अपन आपस में बात कर रहे हैं तो आपका जो ब्रीदिंग चल रही है वो छाती से चल रही है, चेस्ट से चल रही है कि बीबी से चल रही है। वह दीपक थापा, वेरी गुड, नेक्स्ट। यस बीबी, ओके 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 ओके, वेरी गुड। इसका मतलब मेरा वेबिनार ठीक चल रहा है, आप लोग सब रिलैक्स्ड हैं, आप लोग फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं। क्या है कि जब आदमी एंजाइटी में होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड होता है तो शैलो ब्रीदिंग होती है, पेट घूमता है। बोथ सपना जी ठीक है, कभी कोई खुशी कभी गम, कोई बात नहीं। अपने को बेली ब्रीदिंग ही जो है एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इसको कॉन्शियसली डेवलप करना है। जब आदमी एंजाइटी में होता है उसकी जो सांसें हैं वो ऊपर से ही आती हैं, वो ट्रेकिकार्डिया मतलब उसकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो अच्छा है आप लोगों की बेली ब्रीदिंग है, तो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और रिलैक्स्ड है। तो क्या है कि जो ब्रीद है इज ए फिजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटल स्टेट। आपकी सांसें, अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो सांसें बेली ब्रीदिंग ही होगी।
तो आपको कोशिश यही करनी है कि दिन भर में आप कभी एकदम सडनली एक्सीडेंटली देखें कि आपकी जो है ब्रीदिंग बेली चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये शैलो ब्रीदिंग होती है, रिदमिक ब्रीदिंग होती है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे हार्ट रेट कम हो जाता है और मसल्स रिलैक्स हो जाती है, बॉडी की भी और माइंड की भी। और जब माइंड की रिलैक्स हो जाती है, जैसे पानी है, शांत है, पत्थर डालो तो नीचे आराम से कोई अगर सुई भी चली जाए तो आपको दिख जाएगी। अगर उसमें रिपल्स है, क्लटर्ड माइंड है, तो आप मान के चलिए कि आपको वो चाबी नहीं दिखेगी। तो एंटी एंजाइटी है ब्रीदिंग। ये आपकी समझ में आ गया कि अगर अपन बेली ब्रीदिंग ले रहे हैं, कैसे डेवलप करना है, इस पे अपन एडवांस कोर्स में बात करेंगे, जो आगे का कोर्स है उस पर बात करेंगे। अभी तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि एंटी एंजाइटिक है ब्रीदिंग, जिससे कि शैलो ब्रीदिंग अगर आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपका मोड ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है, जिससे आपकी हार्ट रेट रिड्यूस हो जाती है और मसल रिलैक्स हो जाती है। सेल्फ लव एक्टिवेशन, आदमी दूसरों की कम अपनी ज्यादा परवाह करता है। जैसे फ्लाइट्स में देखते हैं, वो कहते हैं कि प्रेशर कम हो जाए तो ऑक्सीजन पहले खुद लगाएं फिर दूसरे को लगाएं। इस टाइप की जो मानसिकता है, ये सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करने की मानसिकता, ये ब्रीदिंग से ही आ सकती है, ब्रेथ वर्क से ही आ सकती है। यही आपके माइंड को शिफ्ट करता है। लोग कहते हैं साहब मरने की क्या करें, सुबह ये शादी है घर में, क्या करें, खांसी हो रही है, होने दो। पर जो लोग ये ब्रीथ वर्क पे ध्यान रखते हैं, बेली ब्रीदिंग में चलते हैं, तो वो अपनी सांसों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके चलते हैं, जो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करके चलते हैं, उनका अपने साथ के साथ एक डीपर कनेक्शन हो जाता है, उनको अपने आप से प्यार हो जाता है। और जिस आदमी को अपने आप से प्यार हो जाता है, तो जो भी उसके कांटेक्ट में आता है उसको उससे भी प्यार से ही वो देखता है, उसको एंजाइटी नहीं होती है। वो अपनी, जो आदमी सांसों पर ध्यान दे रहा है, वो समझ रहा है कि ये सांसों के रूप में परमात्मा हमारे साथ चल रहा है, डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ चल रही है। तो अपनी बॉडी के साथ वो मंदिरों में झाड़ू नहीं लगवाता, वो मंदिरों में कमरे नहीं बनवाता, मंदिरों में घंटे नहीं लगवाता, वो भी लगवा सकते हैं, कोई मना नहीं है। पर सेल्फ लव के साथ अपने जिसमें आत्मा का, जिसमें भगवान अपने साथ चल रहा है ब्रीदिंग के रूप में, डिवाइन एनर्जी के रूप में, उस मंदिर पे बहुत ध्यान देता है, फिर वो आगे के मंदिरों पे ध्यान देता है। यही जब भी कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना ध्यान रखो। लोगों ने उसका मतलब अलग निकाल लिया है, वो बात अलग है, पर सेल्फ लव करें वो जब भी पॉसिबल है जब आप ये समझ पाएंगे कि इस ब्रीदिंग के रूप में डिवाइन एनर्जी आपको। ओके, दिस इज क्लियर। आगे प्रोसीड करें दोस्त। इरफान खान, हाँ भाई इरफान बाबू। ओके, पहले हमने बात की एंटी एंजाइटी, फिर बात की सेल्फ लव एक्टिवेशन, अब बात कर रहे हैं हम रिस्टोरेटिव स्लीप एड। नींद भी अच्छी आती है। कैसे, देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डायरेक्टली सिग्नल्स आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टू काम द बॉडी डाउन। जो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर, अब रात को आप डिस्को पे जाओगे, रात को आप एक्साइटिंग सॉन्ग्स देखोगे, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम तो ऐसा है, नमस्कार नमस्कार भैया सब ठीक है, तूने जो कुछ कहा तू जान भैया, मैं नहीं ले रहा, मेरा अपने काम से मतलब है। ये है पैरासिम्पैथेटिक, लेट गो लेट गिव, ठीक है यार कोई बात नहीं, 2 रुपए का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, लड़ेगा नहीं वो आदमी। मैं अभी किसी ने मुझे बुलाया था, एक भागवत कथा में गया था, तो मेरे आगे जो है ऑडिटोरियम में एक 80 के आसपास होंगे और एक 78 के आसपास होंगे, 2 बुजुर्ग लोग बैठे थे। और आप विश्वास करिए पूरी भागवत में मैं 1 घंटा सवा घंटा बैठा, 20 रुपए के लिए माँ बहन करते रहे, तो बोलते रहे कि तूने जो मुझसे उस दिन 20 रुपए लिए थे वो तूने दिए नहीं। ऐसी भागवत का भाई कोई फायदा नहीं है। 20 रुपए के लिए उन्हें इतना पूरा टाइम दे हैव वेस्टेड, देयर एनर्जी दे हैव वेस्टेड। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो लोग करते हैं और जो डिवाइन एनर्जी को समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ पैदा होने से लेके एंड तक हमको गोदी में लेके चल रही है, उनका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड रहता है, वो बॉडी को काम डाउन रखता है, जिससे नींद आने में काफी आसानी होती है। और आप विश्वास करिए जैसे जैसे आप डीप ब्रीदिंग लेंगे,
आपकी नींद 4 या 5 घंटे में ही ऐसी फ्रेशनेस आ जाएगी, कुछ कहने की हद नहीं है, जिसे मेडिटेटिव स्लीप कहते हैं, जिसको योग निद्रा भी कहा जाता है। बीइंग हियर नाउ, प्रेजेंट मोमेंट की कई लोगों ने बात की थी। मित्रों, कहना सरल है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना और माइंडफुलनेस में रहना, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस, और सही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कौन सी प्रैक्टिस? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैन होल्ड इन स्लोइंग डाउन एंड बीइंग माइंडफुल, allowing you to reconnect with the now। वही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, आपको हेल्प करेंगी कि आपको कनेक्ट करने के लिए वर्तमान से, वर्तमान में जब भी आप कनेक्ट कर पाओगे अपने प्रेजेंट को, जो आपकी गिफ्ट है उसको पहचान पाओगे। जे नहीं तो आप क्या होगा, भविष्य में झांकोगे तो एंग्जाइटी होगी, और भूतकाल में जाओगे तो डिप्रेशन होगा। सारे बुजुर्ग लोग यही कहते हैं, हमारे जमाने में, हमारी नौकरी में, हमारे टाइम में, तो समझ लो दे आर इन डिप्रेशन, दे आर गोइंग इन डिप्रेशन। कैसी बातें कर रहे हैं वो। और कई लोग कहते हैं, भैया देखना मेरे बच्चे की शादी होगी, फिर देखना क्या जलवा मैं करता हूँ। वो भविष्य में जा रहे हैं, वो एंग्जाइटी में है, वो जर्नलाइज एंग्जाइटी में है, वो सोशल एंग्जाइटी में है। आप लोग समझ जाइए। तो ब्रीदिंग ही है जो आपको प्रेजेंट में कनेक्ट कर सकती है। इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी अगर बढ़ानी है, देखिए हमारी बुक्स कहती हैं थकान जो है मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है। तब वैष्णो देवी जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, जय माता की करते जाते हैं, तुरंत चढ़ जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। केदारनाथ यात्रा में जाते हैं, बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं, केदारनाथ में चढ़ाई है, वहां केदारनाथ में चढ़ाई है, लोग चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पैरासिम्पैथेटिक लव और एनर्जी लेवल हाई होता है, क्लोज टू नेचर होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ होता है। ब्रीथ वर्क इंप्रूव्स ऑक्सीजन कैपेसिटी इन द ब्लड विच इंप्रूव्स एनर्जी लेवल। हम जैसे ही सांसें लेते हैं, आपका जो है ब्लड लेवल इंप्रूव हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में इंप्रूव हो जाता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, वो आपकी एनर्जी हाई लेवल पे हो जाती है। इम्यून बूस्टर, जब आप लोग डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो आपका जो डायफ्राम है, क्या है कि ये ऊपर लंग्स होते हैं। आपको मेरे फोटो दिख रहा है? दिख रहा है? ये लंग्स हैं, और लंग्स के नीचे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन और उसके बीच में एक डायफ्राम होता है। मतलब समझ लीजिए कि एक प्लेट लगी हुई है। डायफ्राम से क्या होता है, जब डायफ्राम को नीचे, और वेगस नर्व जब ऊपर से आती है तो उसकी ब्रांचेस जो है डायफ्राम में फैली होती है। तो जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो वो डायफ्राम नीचे जाता है, वो हमारा जो लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इंप्रूविंग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, thereby enhancing our immune system। क्योंकि सारी ब्रांचेस ही वहां हैं, वेगस नर्व ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं मेडिटेशन में टेक डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल। स्ट्रेस रिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट। व्हेन स्ट्रेस वी टेंड टू टेक शैलो ब्रीथ। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, घबराहट में होते हैं, फियर में होते हैं, डाउट में होते हैं, आप देखिए आपकी शैलो ब्रीदिंग होगी, धीरे धीरे ब्रीथ कर रहे होंगे, जो कि आपकी डायफ्राम को नीचे नहीं जाने देती। तो आपके जो है हर बार जो है, जब नेक्स्ट टाइम आप स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जाते हैं और आपकी बेली जो है नीचे जा ही नहीं पाती है, और जब आप बेली ब्रीदिंग लेते हैं थ्रू नोज फॉर ए काउंट ऑफ 4, उसे मतलब वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप स्ट्रेस रिलीफ करना है तो आपको जो है शैलो ब्रीदिंग से बेली ब्रीदिंग में आना पड़ता है, डीप ब्रीदिंग लेने पड़ती है, जिससे डायफ्राम नीचे जाता है। तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली, सारे हैप्पी हार्मोन्स अपने माइंड में भी क्या है कि 2 तरह के माइंड है। जैसे हम कहते हैं कि राम और रावण दोनों अपने अंदर बसते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। एक हमारे अंदर माइंड होता है, ब्रेन, एक ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं एंजल्स ब्रेन, जिसको हम हैप्पी ब्रेन कहते हैं। वो एक ब्रेन होता है जिससे इविल ब्रेन, जिसको अपन राक्षी ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैप्पी ब्रेन है, जो एंजल ब्रेन है, वो जो है 4 हार्मोन्स केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये आदमी को खुश रखते हैं। और जो 2 एविल ब्रेन है, वो करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रेनलिन रिलीज करता है। हम जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा राक्षसी दिमाग ज्यादा पनप जाता है। जैसे एक बार
एक दादा ने कहानी सुना रहा था अपने पोते को कि मेरे पेट में बेटा दो वुल्फ है, दो भालू है, एक बदमाश एक शरीफ, कौन, और दोनों लड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं लड़ते रहते हैं, क्या कर। तो बेटे ने पूछा, पोते ने पूछा कि दादाजी कौन जीतेगा। दादाजी ने कहा कि जिसको हम पालेंगे पोसेंगे वही जीतेगा। तो ये आपको सोचना है कि हैप्पी ब्रेन में चलना है कि राक्षसी ब्रेन में चलना है। स्ट्रेस को रिलीफ करना है तो आपको हैप्पी ब्रेन के साथ चलना पड़ेगा और उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, मनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और डाइजेस्टिव सपोर्ट, ब्रीदिंग प्रॉपरली इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, helping digestive organs work more efficiently, speed up the metabolism, has stabilized blood sugar levels। जैसे ही हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर होती है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे पैनक्रियास, हमारे थायराइड, पैराथायराइड, सारे जो ग्लैंड्स हैं जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनमें हार्मोनी बन जाती है, तो हमारे ब्लड शुगर जो है लेवल मेंटेन हो जाते हैं। तो एक बार जस्ट मैं आपको फिर रिवाइज करता हूं कि जो है पावर ऑफ ब्रेथ बहुत बड़ी है, एंटी एंजाइटी भी है, एंड सेल्फ लव एक्टिवेशन भी है, रिस्टोरेशन ऑफ स्लीप एड भी है, और बीइंग हेयर प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करने वाली भी है, और एनर्जी को भी कनेक्ट करने वाली है दोस्तों। इसलिए ब्रीदिंग इम्यून बूस्टर भी है और स्ट्रेस रिलीवर भी है, क्योंकि स्ट्रेस रिलीव हो गई तो एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर सब रिलीव हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी क्या टेक्निक्स हैं और क्या प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए बहुत एक छोटा सा 7 डेज का आधे घंटे का रोज का कोर्स 7 से 7:30 का हमने रखा है, जिसमें एक 17 से 5वां बैच शुरू होने जा रहा है। काफी लोग लाभ उठा चुके हैं। उसकी मात्र जो है 99 रुपीज कॉस्ट है। फॉर 7 डेज वी विल सिट टुगेदर फॉर 7 to 7:30 and we will discuss about these breathing practices and your problems we will discuss there and we will become better version of yourself। और हर गुरुवार को चार गुरुवार तक हम लोग मेंटल कैंप फायर करेंगे। मेंटल कैंप फायर का मतलब ये है कि उसमें अपन क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, तो कुछ जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे बात करेंगे। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों वो स्कैन करके कर सकते हैं, तो स्कैन करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। 17 तारीख को सोमवार को बैच होगा। बीच में दिवाली पड़ेगी तो एक आध दिन का आगे पीछे कर देंगे। 10 एक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बाकी और लोगों की हम लोग वेट कर रहे हैं, जब तक आ ही जाएंगे। अभी एक बैच और चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में मैं आप लोगों से आपको एक तो कहानी हल्का सा, आप लोग सब लोग जो है एक हल्का सा मेडिटेशन करेंगे, जिससे कि हमारा सारा जो है जो अभी तक का कोर्स है, जब तक आप लोग स्कैन भी करते जाएं और मेडिटेशन मेरे से, मैं जब तक स्टोरी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मेरा मैसेज क्या है। और फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे 2 या 3 मिनट का, जिससे पूरा का पूरा आज का वेबिनार आपका जो है ये वेबिनार समराइज हो जाएगा। स्टोरी है कि एक राजा था जो कि बड़ी अपनी पूर्ण वृत्ति से, पूर्ण इंटेंशन से काफी पैसा कमाता था और लोगों को लूटता था, मारता था, चोरी करता था, पैसा कमाता था। राजा था, क्रूरता से पैसा कमाता था। और फिर उसको लगा कि इस पैसे को संभाले क्या, तो उसने एक जंगल में एक तलगर बनवाया, एक कमरा बनवाया, अच्छी जगह बनाई, उसमें हीरे जवाहरात जो है खूब इकट्ठे करने लगा और उसमें ताला लगाता था। उस ताले की 2 चाबियां बनवाई, एक अपने लिए और एक अपने मंत्री के इसलिए कि कभी हर बार तो राजा जा नहीं सकता। तो एक दिन का समय था, राजा का मन हुआ रात को कि चलो मैं देख के आऊं मेरे अंबार कितने, मेरी जो है ये जो पैसे का अंबार है कितना है। वो जाता है और दरवाजा खोल के चला जाता है, अंदर देखता है, देख के बड़ा खुश होता है, बड़ा आकर्षित होता है। घंटों बीत जाते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात देखता रहता है, मोहित हो जाता है। मोहित होकर बड़ा खोया हुआ होता है, उसको कुछ समझ में बड़ा खुश हो रहा होता है। बाहर से थोड़ी देर सुबह का टाइम हो जाता है, सवेरा हो जाता है। सुबह जब मंत्री वहां से निकलता है तो देखता दरवाजा खुला है।
तो मंत्री सोचता है कि यार मैंने 2 दिन पहले आया था, मुझको गलती से खुला रह गया। तो वो जाता है, फटाफट ताले की चाबी लगा देता है, बंद कर देता है। तो राजा जब होश में आता है, जब प्यास लगती है, तो राजा कहता चलो भाई चले। दरवाजे की तरफ जाता है, बहुत खटखटाता है, कोई खुलने वाला ही नहीं, बाहर से ताला बंद हो गया होता है। चाबी उसके पास होती है, और चाबी से खुले कैसे? ताला तो बाहर लगा है भाई। राजा बड़ा परेशान होता है, भूखा प्यासा, कई दिन हो जाते हैं, अंदर पड़ा रहता है, कोई नहीं आता, क्योंकि वंस इन ए वाइल उसमें आते थे लोग। भूख प्यास से राजा पतला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। उसको लगने लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। फिर एक धीरे से एक ट्रंक को उल्टा करता है और हीरे का पूरा एक बेड बनवाता है और बेड पे लेट जाता है। फिर उसको लगता है कि अभी भी कोई नहीं आया, महीनों बीत गए, तो लिखूं क्या, कुछ लिख जाऊं, कोई मैसेज दे जाऊं जिससे कि जो गलतियां मैंने की हैं लोग ना करें। अपनी उंगली को ही काटता, खून से लिख जाता है दीवार के ऊपर। उधर राजा को लोग ढूंढ रहे होते हैं कि राजा का क्या हो गया। 3-4 महीने हो गए, राजा मिल नहीं रहा। शिकार पे गया, कोई खा तो नहीं गया, कोई जानवर तो नहीं खा गया, कहीं मर तो नहीं गया। तो बहरहाल नहीं मिलता राजा। मंत्री का मन कहता ठीक है, ये जो राजा ने इसकी संपत्ति थी वो राजा को मालूम थी और मेरे को मालूम थी, अपन चलते हैं, चुपचाप निकाल लो, बाकी अगर कोई दूसरा राजा बन गया तो आफत हो जाएगी। तो वो जाता है, दरवाजा खोलता है, तो सामने राजा की लाश पड़ी होती है। वो जो है चकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर दीवार पे निगाह जाती है, उस पे लिखा होता है, पूरी जिंदगी मैं इन चीजों के पीछे पड़ा रहा, जो मुझे पानी भी नहीं दे पाए, खाना भी नहीं दे पाए, सांसें भी नहीं दे पाई। ये गलती जो मैंने की है, दूसरा कोई ना करे। मित्रों, हम सब भी यही कर रहे हैं। जिस जो चीज अपने साथ हर वक्त डिवाइन एनर्जी के रूप में हर सांस में चल रही है, डिवाइन, ये सांसें नहीं होंगी, ये कहावत है, सांस नहीं तो आस नहीं। अगर सांस नहीं है तो आस नहीं है, तो उस पर किसी का ध्यान, लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भागने से आप भागते भागते राजा वाला हाल कर रहा है, तो भाई भागते रहो। अगर वाकई चेंज करना है तो अपनी सांसों पे ध्यान दो। वो सांसें नहीं है, वही डिवाइन एनर्जी है, उसी पे ध्यान देना है। तो ये कहानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अपने ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट करें, अपने ऊपर मनी भी इन्वेस्ट करें, अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर क्या करें। वो भगवान को ढूंढना नहीं है, जानना है, जानना है, जानने की जरूरत है। भगवान को मानते सब हैं, कोई नहीं मानता, कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है, और हेल्दी बिगेस्ट लव नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन 2 मिनट का एक मेडिटेशन करते हैं, और जो लोगों को स्कैन हो गया हो वो अपनी सीट तुरंत रिजर्व करवाएं, की तैयारी कर सके। ओके, कंफर्टेबल, क्लोज योर आईज। Sit in a power posture. Neck is straight. Cheek, chin parallel to the ground. अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, ब्रह्मांड के साथ जोड़ने के लिए साउंड का सहारा लें। डीप इनहेल, again, deep,
One more. परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। आज इस बात का ज्ञान हुआ किस तरह सांसों के रूप में हर वक्त डिवाइन एनर्जी मेरे साथ किस तरह से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल। कमाल, मैं इतने सालों से छोटी सी बात समझ नहीं पाया, जो डिवाइन एनर्जी वाटर साइकिल चला रही है, हवाओं को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है। क्या वो मेरी सिचुएशन, मेरी परिस्थितियां, मेरी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकती? मैं अभी तक ये चीज समझ नहीं। आज परमात्मा तेरा लाख लाख कि मैं इसका ज्ञान समझ पाया हूँ। तेरी डिवाइन एनर्जी सांसों के रूप में, प्राण के रूप में मेरे अंदर हर वक्त चल। मुझे सिर्फ इन पे ध्यान, मैं इनसे जोड़ लगाऊंगा तो मेरे समझ में आ गया है कि मेरी सारी एंजाइटी, सारे पैनिक अटैक, सारी स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन, सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स अपने आप चले जाएंगे। ये परमात्मा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। सुबह से उठकर अगर शाम तक तेरी कृपा और तेरी ब्लेसिंग्स का गुणगान करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है। उसी गुणगान को मुझे करना है। मुझे परमात्मा को सुबह उठते ही धन्यवाद देना है। जहाँ मौका मिले वहाँ धन्यवाद देना है। हर वक्त उसी पे ध्यान देना है जो परमात्मा हमारे साथ चाहेगा। चाहे मैं उससे दोस्त का रिश्ता बनाऊं, चाहे मैं अपने एडवाइजर का रिश्ता बनाऊं, एक बार रिश्ता बना लिया तो सारी प्रॉब्लम्स का हल अपने आप निकल आएगा। एक बार फिर पावर पोस्चर में आएंगे और ओम का जाप कर रही है। समझ गया प्रभु, तू बाहर नहीं अंदर है। तुझे पाने की नहीं, तुझे जानने की जरूरत है। रिलैक्स हो जाए, अपनी आंखों को खोले और अपने बेटर वर्जन। धन्यवाद। Thank you, dear. Give your testimonials, give your experience, how you are feeling, how you are feeling. Vikram ji,
अमित जी, मुकेशु जी, share your experience that will help me in my motivation. बजाज जी, डॉक्टर एहसन बजाज जी, इरफान खान जी, जमीर शेख जी, यस, किशन सिंगल जी, सेंड योर वीडियो विद टेस्टिमोनियल, निखिल जी, पंकज आहूजा जी, प्रमोद जी, राइट इन द चैट बॉक्स योर पूजा शर्मा जी, पूनम पटेल, सरोज उपाध्याय, yes, V2029, Akhilesh ji, give your experiences, okay, in the chat box. आपको कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप बोल लिख सकते, हैंड रेज कर दीजिए, नंबर से अपन बुला लेते हैं। यस, ये विक्रम यादव ने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लें। एक और पी कौन है? सबमिट लगी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर प्योर पूरा दिन अनम्यूट करके पूछ लें आप। कार्डियो फोबिया, डेथ फोबिया, अरे डेथ, निखिल कुमार जी, डेथ फोबिया को दूर करने का तरीका यही है कि डेथ फोबिया नहीं होना चाहिए। ये आपको देखिए, ऐसा होता है कि माइंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो एक बार में एक ही चीज कर सकता है। तो अगर आप फोबिया करते रहेंगे तो नहीं ठीक होगा, आपको फोबिया हटाना पड़ेगा। बेसिकली ये सोचना पड़ेगा कि डेथ है ही नहीं, इट इज, वही तो आपको बताया कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। ऐसा है कि जो अपने संबंध है, एक साइकिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि डेथ नहीं होती, डेथ तो क्या है भाई, बॉडी की होती है, जो कि एल्यूजन है। सोल है, जो करंट है, वो तो दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग सुपर सोल्स होती हैं, जिनकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, उनकी जो सोल होती है वो भगवान की डिवाइन एनर्जी में मिल जाती है। और भगवान के को भी तो वर्कर्स चाहिए ना, जैसे हॉस्पिटल चलाने के लिए टीम चाहिए, तो ऐसे भगवान को भी अपने ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ ब्लेस्ड सोल्स चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपके फादर हाई फ्रीक्वेंसी में गए तो उनकी बॉडी की डेथ होगी, पर सोल दूसरे में नहीं जाएगी, आपकी को एरिया दे दिया जाएगा कि इस बीट को आप देखिए। इस टाइप से सिस्टम चलता है एनर्जीज का। ये पूरी जो ब्रह्मांड है वो एनर्जीज ही है और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज एनर्जी। ये जो साउंड है ओम, आमीन, ये सब जो है एक ही फ्रीक्वेंसी के साउंड है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 434 होती है और अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 64 होती है। जब हम 64 फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हमको कोई डिजीज नहीं होती, पर जैसे हम एंजाइटी में, कैंसर फोबिया में या कार्डियोफोबिया में आ जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 53 हो जाती है, तो वो धीरे धीरे करके 43 तक पहुंच जाती है। तो इसलिए फोबिया वर्ड हटा दीजिए दिमाग से, अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दीजिए कि मेरे को जो है कोई अटैक वगैरह नहीं होगा। ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग बोलते हो कि आप एक्चुअली में होता क्या है कि मुट्ठी तो अपन बंद कर लेते हैं, फिर पूछते सबसे हो कि मुट्ठी कैसे खुलेगी, तो खोलनी तो आपको ही है भाई। आदमी साइकिल, मैं आपको साइकिल दे सकता हूँ, साइकिल चलानी तो आपको ही है, मैं मदद कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको पर ये एफर्मेशन देने हैं रोज कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए ब्लेसफुल सोल, आई एम ए हेल्दी सोल। डीप स्लीप नहीं आती है 3 और 4 ईयर्स से। शेख जी, डीप स्लीप इसलिए नहीं आती कि आप
आपका दिमाग बहुत चलता रहता है, 80,000 थॉट तो हर आदमी के बन रहे हैं, आपके 80,000 से भी ज्यादा बन रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करिए। करना मुश्किल नहीं है। देखिए मंकी माइंड कितना गंदा गंदा माइंड माना गया है, वो एक एक डाली से दूसरी डाली में जाता है, पर उसको भी अगर अपन केला दे दें तो कैसे माइंडफुलनेस से केला खाता है। तो ऐसे ही क्या है कि आपको अगर नींद नहीं आती तो आप एक काम करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, म्यूजिक सुने, अपनी जो फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने आप को फिजिकली थकाएं, जब जाके आपको नींद आएगी। और सोने के पहले एटलीस्ट कुछ, अभी जो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रैंक्विलाइजर्स प्राणायाम रहते हैं वो करेंगे, उनके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। चलेगा? यस सर। ये विपासना मेडिटेशन है। नहीं, विपासना मेडिसिन तो वो लोग बोलते हैं कि जो सांसें चल रही हैं उन्हीं पे ध्यान दो। देखिए ये जितनी भी मेडिटेशंस हैं ये एक टेक्निक है। जैसे जब बच्चा नर्सरी में जाता है, अपन बताते हैं कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर वो ABCD बनाना सीख जाता है, जेड तक सीख जाता है, फिर वर्ड्स बनाता है। ये जितनी भी टेक्निक्स है जस्ट टू एंगेज योर माइंड, just to make focus your mind, just to make your mind meditative. बेसिकली मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन की जो इक्वेशन है वो ये है, A + A = मेडिटेशन। A मीन्स अवेयरनेस प्लस अलर्टनेस। अगर आप कोई भी चीज होश में कर रहे हैं सो दैट इज मेडिटेशन। मतलब जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, मेरा ध्यान पूरा आपकी तरफ है तो आई एम मेडिटेटिव। अगर मैं चल रहा हूं तो टांगों पे ध्यान दें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि पिक्चर देख रहे हैं, उनकी टांगे चल रही हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं टांगे। कई लोग बात करते हैं, नाखून खाते रहते हैं, तो ये होश में नहीं है, दियर आर इन टेंशंस। ये टेंशन है भाई। टांगे हिल रही हैं, आपने देखा होगा कई लोगों की टांगे हिलती रहती है ऐसे ऐसे, कई तेज हिलती रहती हैं। कई लोग मैंने देखा है कि गाड़ी चला रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं अपने आप से, तो ये होश में नहीं है। तो होश में की गई प्रतिक्रिया ही मेडिटेशन है, पर उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, मेडिटेटिव माइंड की जरूरत है। क्या है कि मेडिटेटिव अगर आपका माइंड है तो आपको पानी में भी गंगा जल और आबे झरना नजर आएगा। तो अगर आपका माइंड जो है मेडिटेटिव नहीं है तो फिर आपको वही गंदा पानी नजर आएगा। तो जस्ट टू मेक योर माइंड मेडिटेटिव, आपको जो है ये प्रैक्टिसेस है, ये टेक्निक्स हैं, कोई भी टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। सर मेरा पेट है, पेट का नाड़ा कबड़ा हुआ है और मेरा पेट में गैस है। हाँ, एसिडिटी। देखिए एसिडिटी एक तो डाइट से होती है, मिर्ची वगैरह ज्यादा खा लो तो होती है। दूसरा माइंड में अगर स्ट्रेस हो तो एसिड बनता है। तो इसलिए क्या है कि माइंड को रिलैक्स रखें। देखो स्ट्रेस कुछ लेवल तक तो जरूरी है, स्ट्रेस तो होती है, ECG में ऊपर नीचे तो होता है, तो स्ट्रेस तो होती है। अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो नो लाइफ, उसको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करें। जैसे 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट, जब भी समय मिले, एक डीप ब्रेथ, डायफ्राम नीचे जाए। वो हम लोग कोर्स के अंदर और डिस्कस कर पाएंगे, अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। दिनेश रावत का क्या रिप्लाई है भाई? हाँ दिनेश, एंग्जाइटी रहती है और 5 किलो वजन भी कम हो गया। देखिए 5 किलो वजन एंग्जाइटी से एकदम कम नहीं होता है। तो आप एक तो क्या डायबिटीज वगैरह चेक कराएं, अपने थोड़ा सा एक फिजिशियन चेकअप भी करा लें, क्योंकि एंग्जाइटी से 5 किलो वजन एकदम कम नहीं होता बेटा। इसलिए बेटर ये है कि गो फॉर मेडिकल चेकअप बाय द एनी MD फिजिशियन। ओके, थैंक यू देवेंद्र भोगी जी, आपने अच्छा बताया, थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया। हाँ मैडम, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पंकज आहूजा जी कुछ पूछना चाहेंगे? पूनम जी, सर मेरा 10 किलो कितने दिन में हुआ है भाई? 10 किलो वजन कम पूनम जी? पूनम जी कितने दिन में कम हुआ? कैसे कम हो गया? एज कितनी है आपकी?
35 तो होना तो नहीं चाहिए। और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो क्या मेंटल कोई प्रॉब्लम है? कोई सेटबैक हुआ है? कोई सेटबैक फैमिली के अंदर? कुछ सोच रही हैं आप? सेटबैक हुआ है, ठीक है। तो अपन ये बात करना चाहेंगे कि पर्सनल सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप। हाँ पूनम जी, क्या है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इनबिल्ट नहीं होता। लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक पैदाइशी चीज है, ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यू हैव टू डेवलप। वो ब्रीदिंग से ही आता है। देखो, भगवान पे भरोसा करके ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरी साइकिल ले जाओ और मेरे को अपनी बाइक दे जाओ, आप दोगे क्या? नहीं दोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरी बाइक ले जा और मेरी कार ले जा और मेरे को बाइक दे जा, तो आप क्या करोगे? कहो तुरंत तुरंत आप कहोगे कि लाओ बाइक दे दो, कार ले लो, कार दे दो, बाइक ले लो। तो क्या है कि अभी आप जो है फॉल्स सपोर्ट पे चल रही है। फॉल्स सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप रिलेशंस, फ्रेंड्स, अपनी फाइनेंसेस पे का फॉल्स सपोर्ट लिए हुए हैं। तो उस फॉल्स सपोर्ट से आपको परेशानी हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले वो फॉल्स सपोर्ट हटाएं, वो जो मेन सपोर्ट है डिवाइन एनर्जी का वो लें। आप मेरी बात माने, 20-21 दिन ये या तो ये कोर्स ज्वाइन करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यू विल सी ए मिरेकल इन योर लाइफ। ठीक है, गिव योर टेस्टिमोनियल इन द चैट बॉक्स या इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड लिंक भेज दिया। लिंक वी हैव प्लीज pushed on in our WhatsApp group. Get your seats booked as early as possible, and we want to see you all in our 17th batch from 7 to 7:30. Okay, thank you for all being. Namaskar, bye bye. See you on 17th.